हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ ए वायर इज प्रेस्ड ओवर ए स्लैब ऑफ आइस एज शोन, देन ऑप्शन फर्स्ट it cuts the slab into two parts and pass to other side after some time. Option second, it passes through the ice slab and the slab does not split. Option third, it remains over the slab as initially placed. Option fourth, ice slab melts completely. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक आइस स्लैब है जिसके ऊपर एक वायर के थ्रू वेट हम लटका देते हैं. तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या की कंसेप्ट होगा. की कंसेप्ट हमारे पास ये रहने वाला है कि जब हम आइस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. यानी कि वैसे जनरली मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड. जब हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो वो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री से थोड़ा सा नीचे चले जाएगा. यानी कि 0 डिग्री से कम टेम्परेचर के ऊपर ये आइस मेल्ट करेगी. तो ये हमारा क्या रहेगा, की कंसेप्ट रहेगा. तो यहाँ पे बात करते हैं स्टेटमेंट की. when we apply pressure on ice, its melting point decreases slightly. यानी कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से नीचे चला जाएगा. यानी कि 0 डिग्री से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा. ये हमारा क्या रहेगा, मेन की कंसेप्ट रहेगा. अब यानी कि यदि ये 0 डिग्री से नीचे चला गया तो जिस पोर्शन के ऊपर आइस के जिस पोर्शन के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है या प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो पोर्शन उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 से नीचे चला गया थोड़ा सा, तो वो मेल्ट कर जाएगा. और जैसे ही उस पोर्शन से ये जो वायर है ये पास करेगी, वापस प्रेशर रिलीज होते ही इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वापस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा. और उस टाइम उसका टेम्परेचर क्या होगा, 0 से कम होगा. तो वो क्या हो जाएगी, वापस क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी. ये इसके पीछे का बेसिक फिनोमिना रहता है. तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. यहाँ पे यदि मैं बात करूँ सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या होगा, मेरे पास क्या है, यहाँ पे आइस है. वी अप्लाइड या बात करें कि प्रेशर, वी अप्लाइड प्रेशर, हम प्रेशर अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाता है, डिक्रीज. मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज एंड आइस जो क्या कर जाती है, जिस पोर्शन पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस पोर्शन की जो आइस है वो क्या कर जाएगी, मेल्ट. आइस क्या कर जाएगी, मेल्ट्स. आइस मेल्ट कर जाएगी और वायर क्या करेगी, नीचे की तरफ पास कर जाएगी. जैसे ही वायर नीचे पास करेगी तो जो पोर्शन है पहले वाला उसका क्या होगा, टेम्परेचर क्या है, 0 से नीचे. एज वायर passes through that point, ice will freeze again. Because of lower temperature. और ये फिनोमेना जो है वो सभी पोर्शन के अंदर होगा. यानी कि वायर क्या करेगी, पास कर जाएगी पूरी आइस को, जबकि वो वापस क्या होती रहेगी, फ्रीज होती रहेगी. यानी कि जो स्लेब है वो एज पहले जैसे थी वैसे की वैसे बनी रहेगी. हेंस वायर passes the ice slab and slab remains as it is. जैसे ये थी वैसे ही ये बनी रहेगी. तो यहाँ से अब मैं बात करूं करेक्ट ऑप्शन की, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. चलो उससे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं कि जैसे ही वायर आइस के ऊपर प्रेशर लगाती है, ये हमारे पास क्या है, आइस,
और मैं मान लेता हूँ कि इस पोर्शन के ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री से नीचे चला जाएगा प्रेशर अप्लाई होते ही। तो 0 डिग्री से जैसे नीचे चला गया, आइस यहाँ से मेल्ट कर जाएगी, आइस मेल्ट करेगी और वायर जब नीचे आएगी तो ऊपर वाले पोर्शन का टेम्परेचर क्या होगा, ये हमारे पास होगा स्लाइटली बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट से क्या है, कम टेम्परेचर है, तो फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, तो ये यहाँ से वापस फ्रीज कर जाएगी। यहाँ से जैसे फ्रीज कर जाएगी और वायर आ जाएगी नीचे, तो ऐसे करते करते ये वायर पास कर जाएगी और आइस स्लैब जो है वापस फ्रीज होती रहेगी, तो हमारी आइस स्लैब एज इट इज बनी रहेगी। तो अब बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा हमारे पास। जो ऑप्शन बी है, इट पासेस थ्रू द आइस स्लैब एंड द स्लैब डज नॉट स्प्लिट, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।